फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जिसमें भी आपने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, उसकी यूनिट फर्स्ट के बारे में कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको किस तरीके से आंसर लिखने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बन सकता है कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, मेथड और अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है। फिर आपको दो मेथड्स देकर ये पूछा जा सकता है कि इसमें क्या डिफरेंस है, या फिर वो आपको मेथड और अप्रोच में डिफरेंस पूछने के साथ एक मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अप्रोच और मेथड है उसमें क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच, देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन द टू। अप्रोच इज़ अ ब्रॉडर टर्म देन मेथड, कि जो अप्रोच होती है वो बड़ा कंसेप्ट है मेथड के कंपैरिजन में। अप्रोच डील विद द अजम्पशन एंड मेथड इज़ अ प्रोसीजर बेस्ड ऑन सम अजम्पशन। जो अप्रोच होती है वो क्या है, डील करती है अजम्पशन के साथ, जबकि जो मेथड है वो क्या है कि उस अजम्पशन का एक प्रोसीजर है कि आपको किस तरीके से इसे हासिल करना है। विद इन वन अप्रोच देयर कैन बी मैनी मेथड। हमारी जो अप्रोच है वो तो एक होती है, लेकिन उस अप्रोच के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। अप्रोच इज़ अ स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, बट मेथड इज़ एन ओवरऑल प्लान बेस्ड ऑन सम अप्रोच। कि जो अप्रोच होती है वो क्या है कि एक स्टडी होती है सेल्फ एविडेंट ट्रूथ की। आपने एक अप्रोच, आपने कहा कि मुझे ये चीज़ करनी है, और मेथड किस तरीके से आप एक ओवरऑल प्लान करते हो उस अप्रोच के बेस्ड पर। ए मेथड डिटरमाइंस व्हाट एंड हाउ मच इज़ टू बी टॉट। मेथड है जो वो ये डिटरमाइन करता है कि क्या और कितना ज़्यादा आपको पढ़ाना है। डेफिनेशन ऑफ अप्रोच। अप्रोच की डेफिनेशन क्या है? एन अप्रोच इज़ अ सेट ऑफ कोरिलेटिव असम्पशन डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। तो जो अप्रोच है वो किससे डील करती है? लैंग्वेज का नेचर कैसा है, लर्निंग और टीचिंग से। इट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट एज फिलोसॉफी एंड एन आर्टिकल ऑफ फेथ। तो ये किसके बारे में डिस्क्राइब करती है? सब्जेक्ट मैटर के बारे में, कि उसका नेचर कैसा है और आपको उसे किस तरीके से पढ़ाना है एक फिलोसॉफी के रूप में। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, ये क्या है? एक आर्टिकल है फेथ का। डेफिनेशन ऑफ मेथड। मेथड क्या होता है? मेथड इज़ एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल बेस्ड अपॉन सेलेक्टेड अप्रोच। आपने एक अप्रोच को सिलेक्ट कर लिया है, अब मेथड क्या है कि उस अप्रोच को किस तरीके से एक प्लान के रूप में आपको वो जो लैंग्वेज का नेचर है उसे किस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है, करना है। तो उसके लिए क्या है कि हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं। और मेथड इज़ अ प्रोसीजरल, कि जो मेथड होता है वो क्या, एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। द एज ऑफ द स्टूडेंट, हिज कल्चर बैकग्राउंड एंड हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस विद इंग्लिश मॉडिफाई द मेथड एम्प्लॉयड। कि अप्रोच में तो आपने एक एम डिसाइड किया है, और मेथड क्या है कि उस एम को किस तरीके से आपको हासिल करना है। बच्चे की आपको एज को देखना पड़ेगा, उसका कल्चर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी प्रीवियस नॉलेज एक्सपीरियंस कैसी है, उन सब के बेस पर आप एक मेथड को अप्लाई करते हो उस अप्रोच को कंप्लीट करने के लिए। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेथड एंड अप्रोच। मेथड एंड अप्रोच शुड बी बेस्ड अपॉन द सम ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। कि जो आपका मेथड या अप्रोच है वो किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, कि टीचिंग के क्या आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए हैं उन पर। दे शुड बी फ्लेक्सिबल एंड मॉडल्ड फॉर टीचिंग स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। कि आपने जो भी मेथड या फिर अप्रोच को सिलेक्ट किया है वो कैसे होने चाहिए? फ्लेक्सिबल होने चाहिए, आप चेंज कर सको बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। दे शुड बी कैपेबल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आपके मेथड और अप्रोच ऐसे होने चाहिए जिससे कि आप स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर को पढ़ा सको अच्छे से। दे शुड बी बेस्ड अपॉन द मैक्सिम ऑफ टीचिंग। इसके साथ ही जो टीचिंग के मैक्सिम्स होते हैं उसके ऊपर वो बेस्ड होने चाहिए, जैसे कि आपको बच्चों को ईजी टू हार्ड पढ़ाना है ना, इस तरीके से। थ्रू दिस द होल कोर्स शुड बी कम्प्लीटेड विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब। इसके साथ ही आपका मेथड और अप्रोच इस तरीके से आपको यूज़ करनी है कि जो सिलेबस है वो भी आप कंप्लीट कर सको जितना टाइम दिया गया है उतने में।
तो ये तो आपका हो गया मेथड क्या होता है, अप्रोच क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके बीच का डिफरेंस। अब आपको एक एक जो मेथड है उसके बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि सबसे पहले है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसमें आपको क्या है कि कीवर्ड्स के बेस पर समझाया जा रहा है, और आपको क्या है कि जब आप अपना आंसर लिखोगे तो आप अपने आप उन लाइंस को बना लेना, एक बार कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप इन्हें समझ लो, और आपको जितना इसमें से लिखना हुआ अपने पेपर में आप उतना अच्छे से तैयार कर लेना। सबसे पहले है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये किसने दिया है, जॉन सीडन, कार्ल प्लॉट्स एंड जॉन मेडिगर ने दिया है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जो, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि ट्रेडिशन मेथड, क्लासिकल मेथड, जर्मनी मेथड, ओल्ड मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, या फिर एंटी डायरेक्ट मेथड, पर्शियन मेथड, सिजेरियन मेथड। तो ये इतने सारे नाम हैं। सबसे पहले जो मेथड आया था वो कौन सा था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कि अगर आपको बच्चे को कोई फॉरेन लैंग्वेज सिखानी है, फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश सिखानी है, तो आप क्या है कि उसे ग्रामर सिखाओगे, उसे ट्रांसलेट कर मदर टंग में ट्रांसलेट करके सिखाओगे। तो इसे ही कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और ये जो मेथड है ये कहाँ से आया था, जर्मन से, और कब, 18th सेंचुरी में। अब इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप लिखोगे द यूनिट ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या फिर GT मेथड इज वर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है यूनिट क्या है, वर्ड, कि वर्ड बाय वर्ड बच्चों को जो भी फॉरेन लैंग्वेज है वो सिखाने के लिए वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है। और बच्चों को जो ग्रामर है वो किस वे में सिखाई जाती है, तो मेथड कैसे है, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव में क्या होता है कि पहले बच्चे को रूल्स बताए जाते हैं, देन उसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, जो भी हिंदी मीडियम स्कूल्स में बच्चा पढ़ता है उसे ईजी वे में समझ आएगा, क्योंकि उसने इंग्लिश इसी तरीके से सीखी होती है कि जब मैम लेसन पढ़ाते हैं तो वो क्या है कि वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं। इसके अलावा पहले रूल्स बताए जाते हैं, नाउन प्रोनाउन टेंस वगैरह के, उसके बाद आपको एग्जांपल्स दिए जाते हैं। मेन फोकस किस पे होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, रीडिंग और राइटिंग पर, कि आपको जो इंग्लिश है फॉरेन लैंग्वेज है उसको आपको बोलना आ जाए और आपको उसे लिखना आ जाए, बोलने में रीड करना आ जाए। ट्रांसलेट किया जाता है वर्ड्स को, और किस लैंग्वेज में किया जाता है, तो फॉरेन लैंग्वेज को मदर टंग में। जैसे कि इंग्लिश सिखानी है तो हिंदी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मदर टंग यूज्ड मेनली, और मदर टंग का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ग्रामर इज सोल, नॉर्मल सी बात है, जब नाम ही ये है ग्रामर ट्रांसलेशन, तो ग्रामर क्या हो जाएगी, इस मेथड की सोल, आत्मा हो जाएगी, और ट्रांसलेशन इज़ की, और ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, इसकी की चाबी हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखनी है मेरिट्स। तो मेरिट्स में आप क्या बताओगे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू जब हम बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले है डेवलप आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, बच्चे को ट्रांसलेट करना आ जाता है, बच्चा फॉरेन लैंग्वेज से मदर टंग और मदर टंग से फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है। ईजी टू टीच फॉर एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर, और टीचर के लिए भी इजी हो जाता है बच्चे को पढ़ाना, क्योंकि हर एक टीचर इंग्लिश में परफेक्ट नहीं होता है कि वो प्रॉपरली बोल सके उसी एक्सेंट में। तो वो अगर हिंदी का यूज़ करता है, मदर टंग का यूज़ करता है, तो वो बच्चे को इंग्लिश अच्छे से सिखा पाएगा। तो यहाँ पर जो फॉरेन लैंग्वेज है वो हम जो फॉरेन लैंग्वेज है वो हम इंग्लिश को, और जो मदर टंग है वो हम हिंदी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही टाइम सेविंग, जब अगर कोई एक मैम है वो इंग्लिश में ही पढ़ा रही है, इंग्लिश में बात कर रही है, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रही है, तो बच्चे को उसे समझने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो हिंदी में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेगी तो क्या है, टाइम सेव होता है। क्राउडेड क्लासेस यूज़फुल, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जो वो क्राउडेड क्लासेस के लिए यूज़फुल होता है। ग्रामर वकैब एक्यूरेसी रूल्स बेस्ट, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से क्या होता है, बच्चे की ग्रामर अच्छी हो जाती है, वकैब अच्छी हो जाती है, क्योंकि बच्चे को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करवाया जाता है, तो बच्चे को वकैब्स अच्छे तरीके से आ जाती है, बच्चा एक्यूरेट सही चीज़ें रूल्स वगैरह लिख लेता है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब ग्रामर पढ़ाई जाती है तो हम रूल्स पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके बाद है एरर टीचर करेक्ट, और जो भी एरर्स वगैरह होते हैं वो टीचर करेक्ट करता है। डायरेक्शन किस तरीके की होती है, नॉन टू अननोन, पहले जो चीज़ें बच्चों को आती है वो सिखाया जाता है, देन वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो बच्चे को कम आती हों, ठीक है। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज़ करते हुए जो फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती है वो मदर टंग में ही दी जाती है। इसके बाद है डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है कि टारगेट लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया जाता है, कि सिखा तो हम टारगेट लैंग्वेज रहे हैं लेकिन हम ज़्यादा यूज़ किसका करते हैं, मदर टंग का।
इसके बाद लिसनिंग स्पीकिंग को इग्नोर कर दिया जाता है, रीडिंग राइटिंग पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। रोट मेमोरी नॉर्मल सी बात है, वोकैब रूल्स हर एक चीज़ को क्या है ज़्यादा रटाफिकेशन करवाया जाता है। लिटरेरी लिटरेचर या ग्रामर पर ज़्यादा फोकस होता है। मोनोटोनस क्योंकि रूल्स 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 इतना ज़्यादा हम रटते हैं कि वो जो क्लास है उसमें बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाता है। टीचर सेंटर होती है क्योंकि टीचर आता है, पढ़ाता है, बच्चा सुनता है और रूल्स याद करवाए जाते हैं। फ्लुएंसी नहीं होती, एक्यूरेसी होती है। हर एक जो बच्चा होता है वो इंग्लिश को एक्यूरेट लिखना सीख लेता है, लेकिन उस फ्लुएंसी में बोल नहीं पाता है। रोट मेमोरी सेम वही आ गया। उसके बाद है लिटल और नो अटेंशन ऑन प्रोनाउंसिएशन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि इंग्लिश सिखा तो दी जाती है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। इसके बाद है फॉर्म फोकस टीचिंग। मेन क्या होता है कि किस तरीके से, जैसे अगर आप कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस बनाते हो तो आप देखते हो कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो हम क्या स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके बाद है मदर टंग डोमिनेटेड इन दिस लैंग्वेज। तो मदर टंग का हद से ज़्यादा यूज़ होता है। यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक का यूज़ होता है, और जो ग्रामर की अलग से सेपरेट बुक्स भी लगवाई जाती हैं। टीचिंग रूल बेस्ड, जो भी टीच करवाया जाता है ग्रामर उसमें रूल्स ज़्यादा करवाए जाते हैं। अननेचुरल मेथड क्योंकि इसमें क्या होता है रटाफिकेशन होती है। गेटिंग ऑब्सोलेट ये आप छोड़ देना अगला पॉइंट। इसके बाद है पुट ट्रिमेंडियस स्ट्रेन ऑन स्टूडेंट मेमोरीज, यानी कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है रट्टा करवाया जा रहा है। डज नॉट प्रोवाइड इक्वल कंसिडरेशन ऑन ऑल द 4 लैंग्वेज स्केल, यानी कि इसमें लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग चारों पर ज़्यादा इक्वल कंसीडर ना करते हुए रीडिंग और राइटिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। प्रमोट नो कम्युनिकेशन एबिलिटी, बच्चा इंग्लिश को रीड कर पाता है, राइट कर पाता है, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। अगेंस्ट पैडागोजिकल प्रिंसिपल, कि जो पैडागोजिकल प्रिंसिपल होता है उसमें ये कहा जाता है कि बच्चे को पहले इंग्लिश को लिसन करवाओ, फिर स्पीक, फिर रीड एंड राइट। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। टू स्पीक लैंग्वेज थ्रू रूल्स इज़ नॉट पॉसिबल, इसके साथ ही जो रूल्स करवाए जाते हैं इसके बेस पर हम स्पीक नहीं कर पाते हैं फॉरेन लैंग्वेज को। प्रिवेंट स्टूडेंट टू थिंक डायरेक्ट इन टारगेट लैंग्वेज, इसके साथ ही जो बच्चा होता है वो डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं सोच पाता, वो पहले हिंदी में सोचता है, फिर उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलता है। इसके बाद है इफेक्ट द ओरिजिनलिटी ऑफ वर्ड्स, इफेक्ट द सेंस एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ड। इसके साथ ही जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वर्ड की ओरिजिनलिटी होती है, उसकी जो ब्यूटी होती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। अगला है मैनी इडियम फ्रेजेस आर नॉट ट्रांसलेट इनटू मदर टंग, बहुत सारे इडियम फ्रेजेस होते हैं जो हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं भी कर पाते हैं वर्ड बाय वर्ड। सम लिंग्विस्टिक आइटम नॉट ट्रांसलेट, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। नॉट ट्रांसलेट प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन, पॉज एंड पिच एक्सेट्रा। लिटरेरी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज, यानी कि इसमें लिखने की जो लैंग्वेज होती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जबकि स्पोकन लैंग्वेज को कम। और अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। क्या मीनिंग होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का? इन दिस मेथड टीचर रीड एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट इनटू मदर टंग वर्ड बाय वर्ड, कि ये जो मेथड है इसमें जो टीचर होता है वो हर एक सेंटेंस को बोलता है और उसे ट्रांसलेट करता है मदर टंग में वर्ड बाय वर्ड को, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो डोमिनेट यूरोप एंड फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग यूज्ड फॉर टीचिंग इंग्लिश इन द बिगनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज लाइक लैटिन एंड द संस्कृत। जिस तरीके से संस्कृत पढ़ाई जाती थी, लैटिन लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, तो उसी के बेस पर इस लैंग्वेज को इस तरीके से सिखाना शुरू किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि जो आपने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ा है उसका पूरा क्या है ऑपोजिट है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको मैटर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।